हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास नंबर 3 प्रोनाउन का लेकर आया है। आते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन, ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। पहले तो 2 मिनट पुनः रिवीजन, प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, पहली क्लास में मैंने बता दिया था, जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, ये क्या, ये सेंटेंस, ये राम क्या है, नाउन है। तो मैंने अभी डिफिनेशन बताया है, प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम ये शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ हम यही ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय कर दिए, तो ये मेरा सेंटेंस क्या हुआ, प्रोनाउन में चेंज हो गया। पहले था नाउन, ये नाउन था, ये प्रोनाउन। या अगर ये डिफिनेशन ना याद आए कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, तो सबसे अच्छा ही सी इट आई बी यू दे से जो सेंटेंस प्रारंभ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ये याद रहे। अब आते हैं, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, ये प्रोनाउन का पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा इम्फेटिक प्रोनाउन आए हैं। ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसकी बनावट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसी होती है। जैसे उसमें भी मैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ का यूज करते थे, ऐसे इसमें भी इम्फेटिक प्रोनाउन में भी हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ आदि का यूज होगा। अब ये अगर जो भी विद्यार्थी अगर पिछला क्लास पढ़ा होगा उसी को इम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आएगा, दृढ़वाचक सर्वनाम। तो ये जब वाक्य में कर्ता पर जोर दिया जाता है या सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ये याद रहे, जब वाक्य में कर्ता पर जोर दिया जाता है या सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम। ये दृढ़वाचक सर्वनाम की बनावट बताते हैं, स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये याद रहे। मैंने अभी इसके पिछले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा आता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अगर इसका ये डिफिनेशन नहीं पता है तो सबसे अच्छा डिफिनेशन ये हमेशा याद रहे, ऐसा नाउन, ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। किसके, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसे एक क्वेश्चन है, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये कैसे, आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये तो सबको पता है। इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ मैंने बताया है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी विद्यार्थी पढ़ा होगा उसे 100% बता रहे हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे ये माई सेल्फ क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। उसके बाद सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ सॉल्व क्या है, वर्ब, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं एक एग्जाम्पल और उसके बाद अगले प्रोनाउन पर।
जैसे दूसरा एग्जांपल है सी हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ सी क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया है ये जो इंफेटिव प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। यहाँ इंफेटिव प्रोनाउन ये क्या है, हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। ये याद रहे, ये तो करेक्ट सेंटेंस मैंने बताया है। इनकरेक्ट कैसे देता है, यही दे देगा। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन है तो ये आई हर सेल्फ दे देगा। क्या दे देगा, अगर इसे इनकरेक्ट देना है तो आई हर सेल्फ सॉल्व्ड क्वेश्चन। हर सेल्फ ये पता होगा, मैंने जब प्रोनाउन का पहली क्लास लिया था तो उसमें हम प्रोनाउन चार्ट बता दिए थे कि आई का माई होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का योर होता है। ये कब होता है, ये कंडीशन मैंने बताया था, चार्ट बनाया था। आई जो होता है किस पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन में, और आई जो होता है सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, वी जो होता है प्लूरल होता है। मैंने इसका बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव आई का माई हो जाता है, ऐसे यू का योर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और सी का हर। ये जो प्रोनाउन चार्ट जिन भी विद्यार्थी को पता होगा, ये इंफेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन है उसे समस्या नहीं होगा। और नरेशन हुआ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कोई भी चैप्टर है, अगर जिन्हें जो भी विद्यार्थी हैं अगर उन्हें प्रोनाउन चार्ट पता है तो उन्हें समस्या नहीं होगा। जैसे इसमें भी कैसे दे सकता है, आई हिमसेल्फ दे सकता है सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई के साथ हमेशा पता रहे, या हर सेल्फ दिया हिमसेल्फ, उसको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि आई के साथ हमेशा क्या आता है, माई आता है। ऐसे सी के साथ हमेशा हर आता है। ये नहीं कि अगर सी दिया है सी माई सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। 100% कोई भी विद्यार्थी है, अगर ये कंफ्यूजन उन्हीं विद्यार्थी को होगा जो प्रोनाउन चार्ट नहीं पढ़ा है। अब आते हैं अगले प्रोनाउन पर, रेसिप्रोकल। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम। क्या, परस्पर सूचक सर्वनाम। अब तक तो मैंने अभी बताया इंफेटिव प्रोनाउन, उसके पहले रिफ्लेक्सिव, उसके पहले पर्सनल प्रोनाउन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोनाउन जिन भी विद्यार्थी को आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, अगर ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं तभी उसे टेंस हो या एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी हो, तभी उसे समझ में आएगा जब उसे पार्ट ऑफ स्पीच पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, क्या है, इसमें ईच अदर और वन एंड अदर का प्रयोग होता है। ये याद रहे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो है इंपॉर्टेंट, पहला ईच अदर, दूसरा है वन एंड अदर। तो ईच अदर का तात्पर्य होता है एक दूजे के लिए, ईच अदर का मतलब होता है एक दूजे के लिए, एंड वन एंड अदर का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। एक दूजे का मतलब हम समझा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, जैसे राम श्याम का क्या कर रहा है, अगर राम श्याम का मदद कर रहा है, या कोई भी ऐसे ले लें सीता एंड गीता, या सोनू एंड मोनू, अगर दो पर्सन आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या कोई कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे के संदर्भ में, तो वहाँ हमेशा ईच अदर का प्रयोग होगा। जब यही एक से अधिक, एक दूसरे के लिए मैंने बोला है एक से अधिक, जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट आर हेल्पिंग ईच अदर, तो यहाँ दिया है ईच अदर नहीं प्रयोग होगा। क्यों, मैंने बताया ऑल द स्टूडेंट, सबसे अच्छा ये भी समझ सकते हैं जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल से, सिंगुलर एंड प्लूरल से। तो यहाँ मैंने बताया, याद रहे हमेशा ईच अदर का मतलब होता है एक दूजे के लिए। ये दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, या एक दूसरे के संदर्भ में कोई किसी का हेल्प करे। और वन एंड अदर का मतलब होता है जब एक से अधिक। आते हैं एग्जाम्पल, अजय एंड अनामिका हेल्प वन एंड अदर, अजय एंड अनामिका हेल्प वन एंड अदर।
तो यहाँ अजय जो है अनामिका का क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता करता है। तो अगर ये अजय एंड अनामिका सहायता कर रहा है, ये दो ही है, एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए मदद कर, या तो अजय कर रहा है या अनामिका, यही है एक दूसरे का मतलब होता है, या राम श्याम का मदद करे या श्याम राम का मदद करे। तो वहां हमेशा याद रहे ईच अदर का प्रयोग होगा। तो यहाँ वन एंड अदर को हटा करके हम क्या लगा देंगे, ईच अदर। ईच अदर, ऐसे ऑल द स्टूडेंट आर हेल्पिंग ईच अदर, ऑल द स्टूडेंट आर हेल्पिंग ईच अदर। अभी मैंने बताया है हमेशा एक दूसरे के लिए वन एंड अदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ ईच अदर को हटाकर क्या कर देंगे, वन एंड अदर। ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ऐसे ये फास्ट दिया रहेगा, हमें प्रूव करना रहेगा, तो ये सेंटेंस हमें पकड़ना है कहाँ इनकरेक्ट है कहाँ करेक्ट है। तो ऑल द स्टूडेंट आर हेल्पिंग क्या हो जाएगा, वन एंड अदर, वन एंड अदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन समाप्त हुआ। ये हमेशा याद रहे, इसमें ईच अदर और वन एंड अदर का प्रयोग होता है। जिस भी टेंस में कहीं भी ईच अदर या वन एंड अदर का प्रयोग होगा, अगर जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख लिया है उसे कभी समस्या नहीं हो सकता है। अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। ये संकेत सूचक सर्वनाम होते हैं। ये कौन से सर्वनाम होते हैं, संकेत सूचक। ये संकेत करते हैं, ये क्या करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे ऐसे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एडजेक्टिव में भी आता है, तो वहाँ इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। ऐसे ये संकेत सूचक सर्वनाम क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, संकेत देते हैं। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या बड़े बड़े विद्यार्थी कोई हो, दिस दैट दोज दीज का प्रयोग हम किसके लिए संदर्भ में करते हैं। इसे याद रहे हमेशा दिस का प्रयोग यह पास में, पास के लिए करते हैं हमेशा। जैसे दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है, दिस इज ए काऊ, दिस इज ए बफेलो। आते हैं दैट, वह दूर से, वह दूर से, दैट इज ए मैंगो ट्री, दैट इज ए मैंगो ट्री। ऐसे दिस दीज, ये सब पास में, ये सब पास में, किसके लिए संदर्भ में, एक से अधिक। जैसे दीज आर शर्ट्स, दीज आर शर्ट्स। ऐसे दोज, ये सब दूर से, एक से अधिक। इनके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। उसके बाद वर्ब क्या हो, प्लूरल हो या प्लूरल होता है। जैसे दोज आर वर्ड्स, दोज आर वर्ड्स। तो हमेशा याद रहे, अगर हमें टाइगर हो, जो भी जानवर है, अगर उसके हम पास, जैसे ये नहीं कि क्या है काऊ है ना, तो काऊ के हम पास में जा सकते हैं, काऊ के पास में जा सकते हैं, इसलिए वहाँ दिस इज ए काऊ बोलते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रहे, पास के संदर्भ के लिए हमेशा दिस का, और दूर के संदर्भ के लिए हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अगले प्रोनाउन पर।